Good evening, a very good evening to all. Here, this is Hardik and Vyas. A warm welcome to all of us on my YouTube channels. आज हम लोग जानेंगे कि स्कूल की एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड स्टूडेंट्स को क्वेश्चन को कैसे बहुत ही इजीली सॉल्व करना है. हाउ टू सेलेक्ट द क्वेश्चंस. देखो स्टूडेंट्स, दिवाली से पहले हर एक स्कूल में टर्म टेस्ट लिया जाता है. उसमें पेपर को इजी से लेके टफ क्वेश्चन की कैटेगरीज में सेट किया जाता है. तो मैं आज आपको बताऊंगा कि उन क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे पेपर को काफी इजी बना देना है. आइए जानते हैं द फर्स्ट सेशंस एमसीक्यू से. द फर्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द सेशन ए, दैट इज a which is equal to x is such that x belongs to n where x less than or equal to 6 है. So that means कि x belongs कर रहा है नेचुरल नंबर से एंड x की वैल्यू 6 से कम है और लेस देन और इक्वल टू 6 है. दैट मीन्स 6 को भी हमें इंक्लूड करना है. सो दैट मीन्स मैंने यहाँ पे टू कैटेगरीज में पेपर को डिवाइड किया है. The first one, that is a chocolate type questions, and the second one, that is the मिर्ची type questions. तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चंस हम लोग जैसे ही रीड करते हैं डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है. दैट मीन्स ये चॉकलेट टाइप कैटेगरीज में क्वेश्चन को हम ऐड कर रहे हैं. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे इनका आंसर आएगा x लेस देन और इक्वल टू 6. सो दैट मीन्स x की वैल्यूज 1 से लेके 6 तक. सो ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी द करेक्ट वन. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार आते हैं एंड स्टूडेंट्स ये काफी इजी होते हैं. सो ऐसे क्वेश्चन को आपको सबसे पहले पिक करना है और बकेट में 1 मार्क को ले लेना है. सेकंड क्वेश्चन, a which is equal to x is such that x is a letter of word merit then number of a which is equal to 6. तो जब मैं ये मेरिट को सेट में लिखूंगा तो क्लियरली एज आई कैन सी दैट कि यहाँ पे ई जो है वो रिपीट हो रहा है. सो दैट मीन्स कि मैं ए ई जो है वो एक ही बार लिखूंगा. ठीक है, क्योंकि सेट में हम लोग कोई भी नंबर को एक ही बार लिखते हैं. ठीक है, रिपीट नंबर को ऐड नहीं किया जाता. सो नाउ अगर हम इसको काउंट कर रहे हैं तो ये हो रहा है 5. सो दैट मीन्स नंबर ऑफ ए विच इज इक्वल टू 6 गलत है. दैट मीन्स ये स्टेटमेंट्स में आएगा फॉल्स स्टेटमेंट. तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, इसको भी हम चॉकलेट कैटेगरीज में ऐड कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं. डिक्रीज द 240 बाय द 10%. मतलब कि 240 को 10% डिक्रीज करना है. तो क्या करेंगे, 240 इंटू 10 अपॉन 100. ठीक है, देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 2 zeros दैट विल बी द कट. ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा 24. सो नाउ जब मैं ये 240 में से डिक्रीज करूंगा 24 को, ठीक है, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, आंसर मुझे मिलेगा 216. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए. तो देखो ये क्वेश्चन भी बेटा काफी इजी था. दैट द रीजन बिहाइंड इज इसको हम चॉकलेट टाइप क्वेश्चन में ऐड करते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी चॉकलेट कैटेगरीज का क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कन्वर्ट इट इनटू द परसेंटेज. देखो बेटा परसेंटेज तो काफी इजी होता है. जब भी कन्वर्ट करना हो परसेंट में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दो. सिर्फ और सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दो. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे 0.0025 है. ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आगे आ जाएगा. जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर होगा 0.25%. तो ये ऑप्शन सी हो रहा है. ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि सबसे पहले आपको चॉकलेट टाइप कैटेगरीज के क्वेश्चन ही पिक करने होंगे. ठीक है, देखो फाइन. सो 1 to 4 क्वेश्चन सब चॉकलेट कैटेगरीज के क्वेश्चन थे. क्वेश्चन फिफ्थ एंड सिक्स एंड सेवन देखते वन बाय वन. ये थोड़े से क्वेश्चन मिर्ची टाइप क्वेश्चन. दैट मीन्स कि उसका क्वेश्चन मिर्ची जैसा जलवा दिखाता है. देखो यहाँ पे 6 - 3. यहाँ पे मैंने मिर्ची कैटेगरीज में इसको इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस की साइन है और स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती ये माइनस की साइन पे करते हैं. क्योंकि बाहर माइनस की साइन है दैट मीन जब ये ब्रैकेट पूरा ओपन होगा तो इसकी साइन भी चेंजेस होगी और स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन चेंज नहीं करते हैं और एज इट इज कर देते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे इसका आंसर गलत हो जाता है. देखो यहाँ पे किस तरह से होगा, 6
माइनस 6 माइनस यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6x। बाहर माइनस की साइन थी दैट मीन्स ये हो जाएगा प्लस, और 3 3 9, और सामने की साइड होगा 5 6 30 माइनस 5x माइनस 4x। सो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हो रहा है 9 प्लस 6 15 माइनस 6x विच इज इक्वल टू 30 माइनस 9x। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे 9x को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 6x विच इज इक्वल टू 30 माइनस 15। सो दैट मीन्स 3x विच इज इक्वल टू 15। सो x की वैल्यूज मुझे मिल रही है 15/3 दैट इज इक्वल टू 5। सो देखो बेटा कि ये क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है, दैट द रीजन बिहाइंड अस ये मिर्ची टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी इजी था, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये ही ध्यान रखना है, दैट द रीजन बिहाइंड अस मैंने यहाँ पे इसमें मिर्ची की साइन पुट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:8। Okay, fine. So that means if the sum of the number is 165, देखो दो नंबर, दैट मीन्स कि मैं एक को x ले रहा हूँ एक को y ले रहा हूँ, और ये क्या हो रहा है रेशियो 3:8 हो रहा है, 3:8। दैट मीन्स x अपॉन y विच इज इक्वल टू 3:8। सो कैन आई से दैट कि x विच इज इक्वल टू 3 इंटू वाई अपॉन 8, ठीक है। y जो है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो दैट मीन्स x विच इज इक्वल टू 3y अपॉन 8। फिर देखो सेकंड लाइन क्या कह रही है, इफ द सम ऑफ द नंबर इज 165 दैट मींस x प्लस y व्हिच इज इक्वल टू 165। सो दैट मींस कि मैं यहाँ पे x की जगह पे पुट करूंगा ये इक्वेशन में 3y अपॉन 8 प्लस y व्हिच इज इक्वल टू 165। मैंने क्या किया, सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन थी टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:8, तो मैंने यहाँ पे लिखा x अपॉन y व्हिच इज इक्वल टू 3 अपॉन 8, जिसमें मैंने x को टारगेट बनाया दैट मीन x एज इट इज रखा और y को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया दैट मीन्स 3y अपॉन 8 आया। इसको आप एज अ इक्वेशन फर्स्ट ऐसा भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड इक्वेशन सेकंड लाइन से स्टेटमेंट से आ रहा है कि ये क्या हो रहा है कि इनका सम जो है वो क्या हो रहा है 165। सो दैट मीन्स x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 165, एंड देन x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 165 में मैं इक्वेशन 1 की वैल्यूज यानी कि x की जगह पे 3y प्लस 8 पुट कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन में। सो क्या हो रहा है 3y प्लस 3y अपॉन 8 प्लस y विच इज इक्वल टू 165। तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो 3y प्लस 8y विच इज इक्वल टू 165 इंटू 8, ठीक है। 8 को हम लोगों ने सामने की साइड शिफ्ट किया, so that means ये हो रहा है 11y which is equal to 165 into 8, so that means y which is equal to 165 into 8 upon 11। तो यहाँ से आप जब कट करोगे इसमें, ठीक है, तो दैट मीन्स इसका आंसर जो हो रहा है 11 15 जा 165 और 15 8 जा 120। दैट मीन्स y की वैल्यूज मुझे मिलेगी 120, और y की वैल्यूज में सेकंड इक्वेशन यानी कि x प्लस y विच इज इक्वल टू 165 में पुट करूंगा, तो मुझे यहाँ से x की वैल्यूज मिलेगी 45। सो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज 45 एंड 120। तो ऐसे सॉल्व करना होता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है लेकिन ये क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो काफी इजीली आप इसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो फिफ्थ में ऑप्शन आएगा ए और सिक्स्थ में ऑप्शन आएगा सी दैट इज 45 एंड 120। तो थोड़ा सा ट्रिकी था, दैट द रीजन बिहाइंड इज मैंने इसको मिर्ची कैटेगरीज में ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ट्रिकी टाइप है। 15 प्लस 6x लेस देन 0। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इसको मैं 6x को एज इट इज रखूंगा, ठीक है। फिर ग्रेटर देन 15 सामने साइड जाएगा दैट मीन्स ये हो जाएगा -15। तो 6x ग्रेटर देन -15 दैट मीन्स x ग्रेटर देन -15 अपॉन 6, -15/6 दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो 3 से कट हो रहा है, 3 5 जा 3 2 जा, तो दैट मीन्स ये क्या हो रहा है 5/2 आ रहा है। 5/2 दैट मीन्स x की वैल्यूज क्या मिल रही है, x की वैल्यूज मिल रही है कि वो -2.5 से ज्यादा है। x की वैल्यूज क्या है -2.5 से ज्यादा है। दैट मीन्स इसका सेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बिलोंग्स कर रहा है z से, z दैट मीन्स इंटीजर्स, तो x का सेट होगा -2 -1 0 1 2 3, ठीक है।
सो दैट मीन्स नेगेटिव में -2 एंड -1 आएगा एंड 0 से लेके फिर ऑल द पॉजिटिव नंबर। सो 7th में ए दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा डेसिमल में आंसर आ रहा था, दैट द रीजन बिहाइंड अस मैंने इसको मिर्ची कैटेगरीज में ऐड किया है। ये क्वेश्चन आप काफी इजीली भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 तीनों तीन चॉकलेट टाइप क्वेश्चन है, दैट मीन्स आप सिर्फ और सिर्फ देखने से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 3x माइनस 8 लेस देन 0 और x बिलोंग्स कर रहा है n से, x बिलोंग्स कर रहा है n से, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है 3x, ठीक है, लेस देन, अगर -8 को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 3x लेस देन 8 और x लेस देन 8 बाय 3, 8 बाय 3, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यूज हो जाएगी x लेस देन 2.32 ठीक है, 2 दैट इज रिमेनिंग एंड 20 दैट मीन 2.6 मिल रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स x की वैल्यूज क्या हो रही है, लेस देन 2.6। सो क्लियरली देख सकते हो कि देखो x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर में 0 तो आता नहीं, तो ये तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन निकल जाएंगे, और x की वैल्यू 2.6 से कम है, दैट मीन्स ऑप्शन डी भी नहीं आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन बी दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। देखो 16 जो है ये है लोअर लिमिट, सो ऑटोमेटिकली 25 दैट विल बी द अपर लिमिट, तो ऑप्शन सी दैट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, if the lower and the upper limit of the class interval be 11.5 and the 21.5 respectively, then the class interval is। तो देखो क्लास इंटरवल कौन से बनता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट से ही तो बनता है, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी द परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी काफी इजी था। तो देखो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज और हर एक क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 ऐसे ही सॉल्व करेंगे कैटेगरी वाइज। तो दैट मीन्स अगर आप एमसीक्यू 1 to 10 जब भी स्टार्ट करो सॉल्व करने के लिए, तो उसमें जो चॉकलेट क्वेश्चन टाइप है उसको आपको सिलेक्ट करने हैं और उसको सबसे पहले उठा के सॉल्व करना है, देन आफ्टर ऑल आपको 5th 6th और 7th सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे तो पेपर आपका काफी इजी बन जाएगा। आइए जानते हैं सेशन नंबर बी में, अरेंज द फॉलोइंग डेटा इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर्स। देखो बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर्स दैट मीन्स यहाँ पे ये काफी इजी क्वेश्चन में आ जाता है। डिसेंडिंग दैट मीन्स कि देखो सबसे पहले इसको क्या करना है, डिसेंडिंग दैट मीन्स कि जो ग्रेटर नंबर जो होगा वो सबसे पहले आएगा। तो देखो इसमें 9.7 सबसे ग्रेटर नंबर, तो स्टार्ट वहीं से होगा 9.7, देन 6.1 है, देन 4.8 है, ठीक है 4.8, फिर क्या हो जाएगा 4.6, देन 3.5 में देख रहा हूँ 2.3, ओके 1.2, 1.8 एंड 0.4। सो दैट मीन्स ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर्स दैट मीन्स ग्रेटर नंबर सबसे पहले आएगा और लोअर नंबर जो होगा, लोएस्ट नंबर जो होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे पूछा होता अरेंज द फॉलोइंग डेटा इन असेंडिंग वेज, तो असेंडिंग वेज दैट मीन्स 0.4 से स्टार्ट होता और 9.7 में एंड होगा। ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन था, दैट मीन्स मैं इसको चॉकलेट टाइप कैटेगरीज में ऐड कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन भी काफी चॉकलेट टाइप क्वेश्चंस में से ही है, जहां पे एक x का सेट गिवन है, दैट मींस x बिलोंग्स कर रहा है -3 से लेके +3 में। ठीक है, एंड फाइंड द सॉल्यूशन सेट -6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x -4। देखो इसमें कैसे होगा, सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा -6 ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन है, और यहाँ पे क्या है 2x -4, अगर मैं 4 को शिफ्ट कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा -6 + 4 ग्रेटर देन ओ इक्वल टू की साइन विच इज इक्वल टू 2x, यहाँ पे हो रहा है -2 ग्रेटर देन ओ इक्वल टू की साइन और 2x। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ दैट मीन्स -1 ग्रेटर देन ओ इक्वल टू x, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू -1 से स्टार्ट हो रही है और -1 से कम है, दैट मीन्स -1 से कम है, दैट मीन्स यहाँ पे सेट ऑलरेडी गिवन था, उसी में से हमें सेलेक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, x का सेट होगा -1 -2 एंड -3। ठीक है, यहाँ पे अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन ना होती
तो दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ ग्रेटर देन कहता तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर -2 एंड 3 ही आता, लेकिन यहाँ पे साइन देखो -6 ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन है, दैट मीन्स हमें -1 को भी ऐड करना होगा। ठीक है, फाइन। तो क्वेश्चन 2 भी काफी इजी था, चॉकलेट कैटेगरीज में से था। क्वेश्चन 3 दैट इज अ मिर्ची टाइप क्वेश्चन। देखो इसमें मिर्ची टाइप क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एलसीएम है x/4 प्लस x/6 विच इज इक्वल टू x/7। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम दैट मीन्स मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स न्यूमेटर में 3x आएगा, और 6 को हम 12 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमेटर में होगा 2x। और मैं क्या कर रहा हूँ, सामने की साइड एज इट इज रखा, मतलब कि x-7। ठीक है, नाउ 3x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 5x, और मैं यहाँ पे 12 जो थे उसको मैं यहाँ पे सामने की साइड मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, मतलब कि ये क्या हो जाएगा 12 इंटू ब्रैकेट x-7। ठीक है, दैट मीन्स 12 जो है वो x-7 का ब्रैकेट से पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो फिर क्या हो जाएगा 5x विच इज इक्वल टू 12x। ठीक है, -84। सो नाउ मैं यहाँ पे 84 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स -84 प्लस 84 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 12x माइनस 5x यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 12x माइनस 5x दैट इज इक्वल टू 7x, और 7x विच इज इक्वल टू 84। सो दैट मीन्स x की वैल्यूज यहाँ से मुझे मिलेगी 84/7। तो x की वैल्यूज मुझे क्या मिलेगी 12 12 12। काफी हद तक इजी था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एलसीएम अगर प्रॉपर ना किया जाए तो इसका आंसर बहुत डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो दैट द रीजन बिहाइंड इज मैंने इसको मिर्ची टाइप कैटेगरीज में ऐड किया है। ठीक है, फाइन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों क्वेश्चंस चॉकलेट टाइप क्वेश्चन में से है। On increasing the price of the shirt by 18%, it becomes the 826. What was its original price? Suppose कि original price अगर मैं इसको x assumption कर रहा हूँ, और x में अगर मैं 18% ऐड कर रहा हूँ, मतलब कि x into 18 upon 100। ठीक है, 18% ऐसे ही ऐड होता है, which is equal to क्या है, which is equal to यहाँ पे price given है, it becomes 826, so which is equal to 826. Now take it the LCM from the left hand side, so 100 into x 100x plus 18x, that means ये हो जाएगा 100 in 18x upon 100। ठीक है, which is equal to क्या हो रहा है, which is equal to हो रहा है 826। तो बहुत ही सिंपल था, यहाँ से तो अभी काफी इजी सॉल्व कर सकते हैं कि x विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 826 इंटू 100। ठीक है, अपॉन 118। ठीक है, 118, सो दैट मीन्स 118 यहाँ से कट होगा 7 से, ये होगा 7, 118 7 जा 826, और 7 इंटू 100 दैट इज 700। तो ओरिजिनल प्राइस शर्ट की क्या होगी 700। ठीक है, तो ये काफी इजी था, इसको मैं चॉकलेट टाइप कैटेगरीज क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूँ। फिफ्थ वन, डिस्क्राइब इन अ रोस्टर फॉर्म। देखो बेटा रोस्टर फॉर्म काफी इजी है। x इज सच दैट द फैक्टर्स ऑफ द 32। तो देखो 32 के कौन कौन से फैक्टर, स्टार्टिंग एज ऑलवेज 1 से स्टार्ट करो, बिकॉज 1 एज ऑलवेज फैक्टर्स में आएगा। सो 1, फिर 32, 2 के टेबल में भी 32 आता है। ठीक है, 2 16 जा, फिर 4 8 जा, ठीक है, फिर 8 4 जा, फिर 16 2 जा, एंड द लास्ट नंबर इटसेल्फ दैट इज 32। तो ये तो क्वेश्चन काफी इजी था, तो इसको भी हम लोग इसको चॉकलेट कैटेगरीज में क्वेश्चन में ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया क्वेश्चन 4th 5th एंड first and second, that is a chocolate type question, and the third one that is an LCM type, so मैंने उसको ऐड किया मिर्ची टाइप क्वेश्चन में। अगर आप मेरी तरह क्वेश्चन को कैटेगरीज में डिवाइड करोगे तो पेपर आपका काफी हद तक इजी बन जाएगा। आइए जानते हैं the 2 mark question that is from the session C. The weight in a kilogram of the 30 students are given below. अच्छा देखो बेटा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी इंटरवल भी गिवन था, तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरवल बनाना था कि यहाँ पे क्लास इंटरवल 30 to 35। फिर यू हैव टू जस्ट चेक इट कि 30 to 35 में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं।
तो जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि 30 एक आ रहा है, ठीक है, फिर 34 मतलब कि 2 नंबर हुए, 34 यहाँ पे ये रहा 3 नंबर। तो जैसे कि टोटल सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर्स आ रहा है, तो सामने सिर्फ 3 लिखना था। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि 35 को भी 30 टू 35 इंटरवल में ऐड कर देते हैं। देखो बेटा 30 टू 35 में 35 नहीं आएगा, 35 को नहीं लेना है, 35 को यहाँ पे लेना है। 35 कहाँ पे आएगा? 35 टू 40 इंटरवल में। 35 टू 40 चेक करते हैं, चलो फटाफट से। यहाँ पे कौन कौन से नंबर है देखो, 36 यानी कि 1, 37 2, 38 3, 38 4, 37 5, देखो 40 नहीं आएगा, 37 6, 35 यस, 37 यस, 39, ठीक है। सो दैट मीन्स टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 नंबर्स आ रहे हैं। तो ये कितने हो गए? 9 नंबर्स। 35 टू 40, 35 टू 40 मतलब कि 35 को लेना है, 40 को नहीं लेना है। 30 टू 35 मतलब 30 को लेना है, 35 को नहीं लेना है। फिर ऐसे ही आपको 40 टू 45 का इंटरवल चेक करना था, जिसमें 40 नंबर आएगा, 45 नहीं आएगा। फिर 45 टू 50, ठीक है, एंड लास्ट में होगा 50 टू 55, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 55 नंबर्स भी है, तो 50 टू 55 में भी एंड 55 नंबर तक है। दैट मीन्स हम लोग लास्ट कौन सा लेंगे? 55 टू 60, ठीक है, क्योंकि 55 टू 60 में 55 आएगा, 60 नहीं आएगा, ठीक है। तो इतने इंटरवल बनाने थे और सामने वो कितनी बार आ रहा था वो सिर्फ लिखना था। तो देखो ये क्वेश्चन काफी हद तक इजी है, यू हैव टू जस्ट सिंपली कैटेगराइज। अगर आपको कैटेगरीज में इसको लिखना आ गया, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी टेबल काफी इजी है, ठीक है। दैट द रीजन बिहाइंड इट, मैं इसको चॉकलेट क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूँ। Second question comes from the Mirchi type questions. Solve 11 less than 4x plus 1 less than o equal to, देखो बेटा यहाँ पे equal to की साइन है, less than o equal to की साइन है, और 21। तो सबसे पहले अगर एक ही क्वेश्चन में दो डिफरेंट वेराइटीज आए, तो मैंने कहा था कि क्या करना है, उसको डिवाइड कर दो, मतलब कि उसको दो सेशन में अलग अलग से करो, डिफरेंट वे से करो। फर्स्ट सेशन हम लोग सिर्फ करेंगे 11 लेस देन 4x प्लस 1। देखो 11 लेस देन 4x प्लस 1 में 11 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 10 लेस देन 4x। क्या किया मैंने? 1 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया, फिर मैं क्या करूंगा? 10 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा लेस देन x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 बाई 2 लेस देन x, मतलब कि x की वैल्यूज 2.5 से ज्यादा है। x की वैल्यूज क्या मिल रही है? 2.5 से ज्यादा मिल रही है, ठीक है। नाउ सेकंड सेशन देखते हैं। सेकंड सेशन दैट मीन्स की 4x प्लस 1 लेस देन ओ इक्वल टू 21। तो यहाँ पे भी इसी तरह से होगा, 4x लेस देन ओ इक्वल टू 21 माइनस 1 दैट इज 20, और x लेस देन ओ इक्वल टू 20 अपॉन 4 दैट इज 5। सो दैट मीन्स यहाँ पे काफी क्लियर हो चुका है x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ के बीच में है। x की वैल्यूज है 2.5 लेस देन x लेस देन ओ इक्वल टू 5, यानी कि 2.5 से लेके 2.5 से ज्यादा है और 5 को भी लेना है। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? 3 4 एंड 5 दैट इज द परफेक्ट आंसर। 5 को क्यों ले रहा हूं? क्योंकि 5 लेस देन ओ इक्वल टू है, ठीक है। और x बिलोंग्स टू z है, z दैट मींस इंटीजर्स है, इंटीजर्स में डेसिमल नंबर्स नहीं आते। दैट द रीजन बिहाइंड इट, मैंने 2.6 2.7 ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन काफी इजी था, लेकिन थोड़ा सा सोचना था आपको। दैट द रीजन बिहाइंड मैंने इसको मिर्ची टाइप क्वेश्चन में ऐड किया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, सबसे पहले ये क्या हो रहा है कि 2x बाई 3 माइनस x माइनस 8 अपॉन 6। देखो यहाँ पे ना स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक ये करते हैं कि तीनों को एक साथ ले लेते हैं एलसीएम। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड में देख रहा हूँ कि यहाँ पे 6 दैट विल बी द एलसीएम, ठीक है। तो 6 जब मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये डिनोमिनेटर में जहाँ पे 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 जा 4x, बीच में माइनस की साइन है, दैट मीन्स यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, x माइनस 8 कन्वर्ट हो जाएगा x प्लस 8 में, ठीक है। तो माइनस x प्लस 8, और सामने को साइड में एज इट इज लिख रहा हूँ, दैट मतलब कि विच इज इक्वल टू यही है अभी तक कि 2 इन अ ब्रैकेट 2x प्लस 19 अपॉन 9।
So now here you can see that कि ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 4x minus x that is equal to 3x. So 3x plus 8, ये क्या हो रहा है मेरा 3x plus 8, ठीक है, अपॉन 6. ये कुछ हो रहा था 3x plus 8 upon 6 which is equal to 2 in a bracket 2x plus 19 by 9 हो रहा है, ठीक है. नाउ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 2x प्लस 19, ठीक है, विच इज इक्वल टू ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 इंटू 3x प्लस 8, ठीक है, 9 इंटू 3x प्लस 8. So now students 6 to the 12, 12 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट है, 6 to the 12, 12 into 2 that is 24x plus 12 into 19, ठीक है, 12 into 19 करोगे आप, और सामने की साइड क्या हो जाएगा, सामने की साइड तो काफी इजी है, सामने की साइड दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9 3 जा 27x प्लस 9 8 जा 72, ठीक है, ये 12 9 जा 228 हो रहा था. So now simplification, now it's very simple, 27x minus 24x that is equal to 3x, और 228 में से 72 सब्सट्रैक्ट होंगे तो ये हो जाएगा 156. तो जब मैं 156 को 3 से डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यूज मुझे मिल जाएगी 52 दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना था तो ये क्वेश्चन काफी इजी बन जाता है, ठीक है. थोड़ा सा ट्रिकी था दैट बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते, सबका एक साथ एलसीएम ले लेते, ठीक है. अगर एक साथ एलसीएम, अगर आपकी एक्यूरेसी सही है, प्रॉपर स्टेप कर रहे हो, तो एक साथ अगर आप एलसीएम लेते हो तो भी सही आंसर होगा, लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है, ठीक है. फाइन, सो दैट मीन्स ये क्वेश्चन को मिर्ची टाइप क्वेश्चन में ऐड किया है. क्वेश्चन 4th and 5th वंस अगेन यहाँ पे देख सकते हो कि ये चॉकलेट टाइप क्वेश्चन है. B's income is 25% more than that of A. So how much percent A's income less than that of the B? देखो सबसे पहले ना एजम्पशन करो कि सपोज जिसकी इनकम कम हो ना उसको एजम्पशन करो. ए की इनकम कम है, सपोज कि ए की इनकम 100 है, ठीक है, तो बी की इनकम 25% ज्यादा है, मतलब कि 100 में 25% में अगर करूंगा तो ये बी की इनकम मेरी हो जाएगी 125. सो नाउ मुझे पूछा है, देखो ये 125 कहाँ से आया, कैसे होगा, देखो क्या करना है, सिंपल 100 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आए उसको 100 में ऐड कर दो, ठीक है. दैट मीन्स यहाँ पे देख रहा हूँ कि आंसर 25 आ रहा था और 25 प्लस 100 दैट इज 125, यानी कि बी की इनकम 25 एड होके 125 हुई. नाउ हाउ मच पर्सन्स एज इनकम लेस देन दैट ऑफ द बी. तो क्या करना है, सिंपल इन दोनों का डिफरेंस निकालो. कितना डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है 25, और लास्ट में कौन सा वर्ड है, बी, मतलब कि बी की इनकम कितनी है 125, 25 अपॉन 125, और पूछा किसमें, परसेंट में है. परसेंट में जब भी आएगा हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्वेश्चन को काफी इजी बना दो. 25 5 जा 125, 5 20 जा 100, तो कितना कम हुआ, ए की इनकम कितनी कम हुई, 20% कम हुई. समझ में आया कैसे किया, क्वेश्चन को काफी इजी बनाना है, ठीक है. तो ये भी चॉकलेट कैटेगरी क्वेश्चन था. where 8x is such that the two digits number and the sum of the both digit is 8, मतलब कि ऐसे दो डिजिट नंबर हमें लाने हैं जिसका सम 8 हो, ठीक है. तो सबसे पहला माइंड में आता है 0 और 8, लेकिन देखो यहाँ पे इनका सम जो है वो 8 हो रहा है, लेकिन ये टू डिजिट्स नंबर में से नहीं है, ठीक है. तो दैट मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि 0 8 को नहीं लेना है. स्टार्ट करेंगे ऑलवेज 17 से. देखो 17 फर्स्ट नंबर होगा बिकॉज 7 प्लस 1 दैट इज 8, फिर होगा 2 6, ठीक है, फिर होगा 3 5, देन 44, फिर जस्ट रिवर्स करते जाओ यहाँ से, 35 का रिवर्स 53, ठीक है, 26 का रिवर्स 62, ओके फाइन, एंड 71, ठीक है. अच्छा क्या इसके बाद एक और नंबर आ सकता है,
जी हाँ, देखो आप 08 को नहीं लेंगे लेकिन 80 को तो लेना होगा ना, क्योंकि देखो ये तो 2 डिजिट नंबर है और 8 प्लस 0 दैट इज 8। सो दैट मीन्स टोटल यहाँ पे 8 नंबर्स आर देयर जिसके सम 8 हो रहे हैं और सारे के सारे 2 डिजिट्स नंबर है। ठीक है, काफी इजी था, दैट द रीजन बिहाइंड मैंने इसको चॉकलेट कैटेगरीज में ऐड किया है। आइए जानते हैं द सेक्शन डी जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अ वेरी इजी अ चॉकलेट टाइप क्वेश्चन में से ही है। ठीक है, देखो चॉकलेट टाइप क्वेश्चन ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एलसीएम काफी इजी हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को मैं सामने के साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5 इन अ ब्रैकेट 4x माइनस 1। ठीक है, नाउ ब्रैकेट को ओपन करो, 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6 ग्रेटर देन 5 4 जा 20x माइनस 5। सो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अगर 5 को इस साइड ले आ रहा हूँ तो 6 प्लस 5 11 हो रहा है, ग्रेटर देन क्या हो रहा है 20x प्लस सॉरी 20x माइनस 4x दैट इज 16x। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है 11/16 वैल्यूज आ रही है x की, और x बिलोंग्स टू q हो रहा है, मतलब कि q दैट मीन्स क्या होगा q मतलब कि जिसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड p अपॉन q फॉर्म भी आएंगे। तो क्या हो जाएगा इसकी फाइनल वैल्यूज 11/16 x की वैल्यूज, यानी कि अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूं तो 0.6 हो रहा है, तो x की वैल्यूज जो है वो 0.6 से कम है। ठीक है, 0.6 से कम है, मतलब कि 0.5 भी हो सकती है, 0.4 भी हो सकती है, 0.3 और एनी नेगेटिव नंबर्स। और यू कैन से आप इसको रेशनलाइज फॉर्म p बाई q में भी लिख सकते हो। ठीक है, फाइन। तो काफी इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा एक्चुअली एलसीएम टफ हो रहा है, दैट द रीजन बिहाइंड मैंने इसको मिर्ची कैटेगरीज में ऐड किया है। अच्छा, सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 16 है। स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को सबसे पहले ये क्या हो रहा है एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हुआ, मतलब कि एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4। सबसे पहले इसको ऐसा फॉर्म में लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4। अदर मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं, देखो 3 इंटू एक्स माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5। नाउ देखो अभी ना क्या करेंगे, अभी एक साथ एलसीएम ले रहे, सो दैट मीन्स यहाँ पे देखो x प्लस 4 और x माइनस 4 एलसीएम होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 2x माइनस 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस 4 है, x प्लस 4 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, x प्लस 4 से। ठीक है, और सामने एज इट इज 5 अपॉन x प्लस 4, और यहाँ पे है x प्लस 4 इसके डिनोमिनेटर में और x माइनस 4। देखो स्टूडेंट अभी ना क्वेश्चन को काफी इजी कर दो, दोनों साइड देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे x प्लस 4 है और यहाँ पे भी x प्लस 4, दैट विल बी द कट। तो दैट मीन्स ओनली द रिमेनिंग थिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ 2x, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा 2x माइनस 3x दैट इज माइनस x। ठीक है, और यहाँ पे माइनस की साइन है, दैट मीन्स 3 4 12, सो माइनस 12 विच इज इक्वल टू x माइनस 4 को हमने ब्रैकेट सामने के साइड क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 4 20। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे ये माइनस एक्स जब मैं इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, और 5x प्लस एक्स 6x। ठीक है, माइनस 20 को मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा तो 20 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 8। सो 8/6 विच इज इक्वल टू x, 2 से कट होगा तो आंसर होगा x की वैल्यूज मिलेगी 4/3। x की वैल्यूज यहाँ पे क्या मिल रही है, x की वैल्यू मिल रही है 4/3। तो देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप प्रॉपर ईच एंड एवरी स्टेप्स कर रहे हो तो ये काफी इजीली हो सकता है। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, दैट द रीजन बिहाइंड मैंने इसको मिर्ची कैटेगरीज में ऐड किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली है बहुत ही इजी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, दैट द रीजन बिहाइंड मैंने इसको यहाँ पे मिर्ची कैटेगरीज में ऐड किया है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं।
कि कोई एग्जाम हो रही है जिसमें स्टूडेंट गेट अ 32% मार्क्स एंड फेल बाय द 20 मार्क्स, मतलब कि अगर उसको 32% मार्क आते हैं तो वो 20 मार्क्स से फेल होते हैं, मतलब कि वो मार्क्स जितने होने चाहिए उससे 20 कम हो रहे हैं उसके। Another students get a 42% marks and get a 30 marks more than the minimum passing marks, मतलब कि अगर उसको 42% मार्क्स आए तो वो पासिंग मार्क्स से 30 ज्यादा आ रहे हैं उसके। हमें फाइंड करना है द मैक्सिमम मार्क्स एंड द पास परसेंटेज ऑफ द मार्क्स। देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं द पास मार्क्स से। पास मार्क्स विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले बात किया 32% मार्क हो रहा है। सपोज कि मैं ले रहा हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स ज्यादा से ज्यादा उसको कितने आ रहे हैं, x% आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको x आ रहे हैं, यानी कि 32% ऑफ x, ठीक है, प्लस 20। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 इंटू 20 अपॉन 100 प्लस 20। तो ये अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाय 25 प्लस 20। ठीक है, मैंने क्या किया कि सपोज x दैट विल बी द पासिंग सॉरी x दैट विल बी द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अभी नाउ सेकंड कैटेगरीज को डिस्क्राइब करते हैं कि 32% ऑफ x था, ठीक है, और वो 20 मार्क्स से छूट जाता था। दैट द रीजन बिहाइंड अस मैंने 20 को ऐड किया। अगर उसको 42% आते हैं, 42% आते हैं तो वो पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा है, 30 ज्यादा है। तो मतलब कि 30 ज्यादा है, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे -30 कर रहा हूँ। ये समझ में आया। फर्स्ट में मैंने +20 क्यों किया, क्योंकि पासिंग मार्क्स से 20 कम था और मुझे पासिंग मार्क फाइंड करना था, दैट मीन्स मैंने 20 ऐड किया। और सेकंड लाइन आप जब रीड कर रहे हो कि अनदर स्टूडेंट हु गेट अ 42% मार्क्स एंड गेट अ 30 मार्क्स मोर, 30 मार्क्स मोर यानी कि 30 मार्क्स ज्यादा आ रहे, दैट द रीजन बिहाइंड इज मुझे सिर्फ पासिंग मार्क निकालने हैं तो मैं 30 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 42 इंटू क्या हो जाएगा 42 इंटू, अच्छा जस्ट अ मिनट, यहाँ पे 32 अपॉन 100 आएगा। ठीक है, 32 अपॉन एक्स है, ठीक है, 32 अपॉन एक्स है, 32 इंटू एक्स अपॉन 100, ये 42 इंटू एक्स अपॉन 100, ठीक है, और -30, ठीक है, और विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 21 एक्स अपॉन 50 -30। ठीक है, क्योंकि हम लोग x से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है, तो x हो जाएगा। ओके फाइन, नाउ देखो दो इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं, दोनों इक्वेशन को जस्ट कंपेयर कर दो। 8x अपॉन 25 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 21x अपॉन 50 -30। जब इन दोनों को कंपेयर करोगे आप तो यहाँ से आपको x की वैल्यूज मिल जाएगी, x की वैल्यूज यानी कि मैक्सिमम मार्क जो हो रहे हैं 500, मैक्सिमम मार्क कितने हो रहे हैं 500 हो रहे हैं। अभी यहाँ से मुझे पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, पासिंग मार्क्स विच इज इक्वल टू, अगर मैं इसकी x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है 32 इंटू 500, एक्स की जगह पे मैंने 500 किया। ठीक है, तो देखो ये क्या हो रहा है 180 आ रहा था, पासिंग मार्क मेरे कितने हो रहे हैं 180 हो रहे हैं, मतलब कि टोटल मार्क पेपर था 500 का जिसमें से 180 दैट इज द पासिंग है। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क अपॉन टोटल मार्क इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 36%, 36%। देखो ठीक है, तो मैंने क्या किया 180 पासिंग मार्क था अपॉन टोटल मार्क 500 इंटू 100 किया। अच्छा ठीक है फाइन, अगर यही क्वेश्चन को मैं थोड़े से सिंपली अगर कन्वर्ट करूं अगर मैं, तो कैसे करेंगे, देन आफ्टर ऑल मैं इसको अगर ऐसा सिंपलीफाई कर सकता हूँ कि देखो 32% मार्क्स आ रहे हैं और वो 20 मार्क्स से फेल हो रहे हैं, ठीक है, और 42% मार्क्स ला रहे हैं तो 30 मार्क्स ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डायरेक्टली चेक करने के लिए कि इन दोनों का सिंप्लीफाई करो, मतलब कि 42% मार्क्स माइनस 32% मार्क्स, ठीक है, 42 माइनस 32, मैं क्या कर रहा हूँ डिफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे 30%, 30 मार्क्स मोर है, ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन करो 30, और फेल कितने मार्क्स से हो रहे हैं 20 से, तो 20 यहाँ पे ऐड करो, यानी कि ये जो है वो परसेंट में है, ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है 10% विच इज इक्वल टू 50। तो 10% अगर 50 है तो 100% यानी कि मैक्सिमम मार्क कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 500 दैट इज द मैक्सिमम मार्क्स।
तो ये एक ट्रिक थी, ट्रिक के थ्रू भी जा सकते हो। लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस जो है वो अगर 3 मार्क्स में आता है तो आपको हर एक स्टेप प्रॉपरली मेंशन करना होता है। फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज आल्सो चॉकलेट टाइप क्वेश्चंस। इन एन इलेक्शन देयर वेयर ओनली 2 कैंडिडेट्स आर देयर, the winner obtained the 56% vote, okay, and won by 8400 वोट। अच्छा देखो स्टूडेंट्स, इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के मैंने सेंड कर दिया था, तो इसमें से काफी इजी है कि यहाँ पे आप देखो, अगर विनर को मिल रहे हैं 56%, तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि लूजर जो होंगे, ठीक है, उसको कितने मिलेंगे, उसको मिलेंगे 44% वोट, क्योंकि टोटल वोट तो 100% होते हैं। 100 माइनस 56 दैट इज इक्वल टू 44%। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 56 माइनस 44%, विच इज इक्वल टू गिवन की वोन बाय 8400, यानी कि 12% विच इज इक्वल टू 8400। अगर 12% 8400 है तो 100% यानी कि ये क्या हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे 70,000 टोटल नंबर ऑफ वॉट। तो यहाँ पे ये पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ वॉट पोल्ड, यानी कि 100% हो जाएंगे 70,000। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 12% ऑफ x विच इज इक्वल टू 8400। ठीक है, ऐसा 12% ऑफ x which is equal to 8400, so that means 12 into x upon 100 which is equal to 8400, so x which is equal to 8400 into 100 divided by 12, तब जाके आंसर 70,000 आएगा। ठीक है, तो ये काफी इजी था, मैं इसको अभी फिलहाल चॉकलेट कैटेगरीज में ऐड कर रहा हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफी इजी दिख रहा है, 3 मार्क्स में पूछा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। तो एक्स इज सच अ प्राइम फैक्टर्स। देखो स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती यहाँ पे कर देते कि ये प्राइम नहीं पढ़ते, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर पढ़ लेते। आप सबको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर दैट मींस दे आर स्टार्ट विद द 2। 2 इट्स ओनली इवन नंबर की जो प्राइम है। नेक्स्ट इज 3, ठीक है, देन 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 24 के प्राइम फैक्टर निकालने थे हमें। क्या निकालने थे, 24 के। तो 24 के सबसे पहले मैं फैक्टर निकालने जाऊं तो वो क्या होंगे, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 6, 8, 12, फिर एंड 24। ठीक है, लेकिन ये देखो फैक्टर है, ये क्या हुआ, फैक्टर। इफ आई टॉकिंग अबाउट द प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर कौन से होंगे, 2, 3, ओनली द 2 नंबर्स आर देयर, 2 एंड 3 जो प्राइम फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कि x इज सच दैट x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 24 व्हिच इज इक्वल टू 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टर अगर होता तो सामने सिर्फ और सिर्फ 2 एंड 3 ही आता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, आपको क्वेश्चन को कैटेगराइज करना है, वेदर इट्स अ चॉकलेट टाइप क्वेश्चन और वेदर इट्स अ मिर्ची टाइप क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को कैटेगराइज करना जान चुके हो तो आने वाली एग्जाम आपके लिए काफी हद तक इजी एंड स्कोरेबल होने वाली है। सो दैट मीन्स दिवाली का सीजन आने वाला है, सो विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल, वेरी गुड बाय टू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।